Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। रांची के मोराबादी मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं की युवा आक्रोश रैली पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन बरसाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंड के हर एक थाने के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इसी के मद्देनजर शनिवार की शाम सैकड़ों की संख्या में भाजपाई पपड़वा ताड़ स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए और फिर वहां से जुलूस की शकल में डीसी ऑफिस गेट पर पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस मौके पर भाजपाइयों ने एक सुर में कहा कि हेमंत सोरेन ने चुनाव के दौरान युवाओं को प्रलोभन देते हुए 5 लाख रोजगार और युवाओं को प्रत्येक माह भत्ता देने की बात कही थी। अनुशासन तरीके से जब मंच के द्वारा जो कि हम कहा है अलग लेकर के आगे रहेंगे और सभी लोग नारा को दोहराएंगे। चलिए गाड़ियां में बढ़ देंगे और धीरे धीरे लोग आगे हैं, उनसे आग्रह भैया झंडा बड़ा ऐसा उठाइए। राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी। कार्यकर्ता मित्रगण, फोटो सेशन होने के बाद जेल तुम्हारी लिया है, देखेंगे कितनी लंबी जेल तुम्हारी लिया है, देखेंगे जब जब जुआ बोला है, विरोधी की छाती पर डंका बाज रहा है।
राम विरोधी जितने उनका चेहरा पड़ गया फीका। राम लला के माथे पर है विजय श्री का। बाबू बड़ा पैच कर ले आओ। कल रांची में युवा मोर्चा के द्वारा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। जब हम लोग कल निकले थे तो रास्ता भर में, रांची जाते हुए रास्ता भर में कम से कम 20 जगह पुलिस हम लोग को रोका गया। पुलिस ऐसा कर रहा था जैसे हेमंत सोरेन का वो कार्यकर्ता बन के काम कर रहा था। और जब हम लोग वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए गए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो उधर से हम लोग पे गोली चलाया गया, आंसू गैस चलाया गया, टिफिन बम दिया गया और साथ ही साथ हेल्टा भी फेंका गया। उसके आक्रोश में आज हम लोग ने हेमंत सोरेन के यहाँ पे पुतला दहन किए। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को भी हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज आप हेमंत सोरेन का कार्यकर्ता बन के जो काम कर रहे हैं, वो समय दूर नहीं है। चुनाव के समय में जब ये सरकार जाएगी तो फिर आपका क्या होगा वो देखा जाएगा। सबसे पहले आपको जो है प्रणाम। सभी का आज हम लोग देख रहे हैं कि हेमंत सरकार के विरोध में आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। अब कल हम लोग जब रैली हुआ, क्रोस रैली था, तो हम लोग कहने नहीं जाने दिया, ने हम लोग ईटा पत्थर किया, छिड़काव भी किया। बहुत तरह का हमारे युवा लोग 3 लोग घायल भी हो गया है। इन्होंने झूठे वादे करके युवा को फंसाने को काम किया है। मनमानी नहीं चलेगा, उताना नहीं सहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी जाग चुका है। महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, महिला लोग को ठगने का बहुत काम किया है। महिला लोग को बोले कि चूल्हा चौकी के लिए आप लोग को देंगे, लेकिन उसको भी करने को काम नहीं किया है। आप देख रहे हैं कि हमारे युवा लोग जाग गया है। अब मनमानी नहीं चलेगा, इनको गति छोड़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा अभी वर्तमान में जो सरकार है हेमंत सोरेन जी, उनका पुतला दहन किया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि कल रांची में जब मुख्यालय का घेराव था तो मोराबादी मैदान में जिस तरह से कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर बरसाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा और हमारे 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, तो उस तरह से पूरे राज्य में आक्रोश का माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार ठान चुके हैं कि हम लोग इस बार सरकार को बदल देंगे। क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार में युवाओं को, महिलाओं को, सबके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो हम लोग इस बार कमर कस लिए हैं पूरी तरह से और पूरी तरह जनता भी हमारे साथ है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। पुतला दहन कार्यक्रम में पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, दिनेश यादव, दिलीप वर्मा, संदीप डंगेज, सुनील पासवान, मिथुन चंद्रवंशी, प्रोफेसर विनीता कुमारी, उषा कुमारी, शालिनी बेस्कियार, प्रकाश सेठ, हरमिंदर सिंह बग्गा, मनोज सिंह, नवीन सिन्हा, रंजित राय, चुन्नू खान, मुकेश जालान, संजीव कुमार, सुभाष सिन्हा, कुमार सौरभ आदि मौजूद थे। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान बॉर्डर इलाके पर शांति व्यवस्था कायम रखने, भय मुक्त वातावरण में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करवाने समेत अन्य मुद्दों को लेकर शनिवार को देवरी थाना परिसर में इंटर स्टेट पुलिस पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान नक्सल गतिविधियों पर रोकथाम करने,
नक्सलियों की सूची आदान प्रदान करने, अपराधियों की धरपकड़, शराब तस्करों पर लगाम लगाने, अवैध शराब सप्लायरों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की रणनीति बनाई गई। इस दौरान मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव की तरह शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न हो, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्य रूप से खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह, SSB 35वीं वाहिनी के सहायक कमांडेंट अक्षय राठी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकड़ी बरवा महेश चौधरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झाझा राजेश कुमार, पुलिस निरीक्षक गामा अंचल कैंप 3 पास्कल टोपो, कोवाकोल थाना प्रभारी दीपक कुमार, चकाई थाना प्रभारी राकेश कुमार, देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू, भेलवा घाटी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार, गांवा थाना प्रभारी महेश चंद्रा, तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार, लोकाय नयनपुर थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी, मनसाडी ओपी प्रभारी अंकित कुमार, गुनियाधर ओपी श्रीकांत कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह जिला में 0 टॉलरेंस है और आज जो बैठक हुई सर, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या क्या निर्णय लिया गया? सीनियर अफसर्स के निर्देश के आलोक में विधानसभा चुनाव 2024 को देखते हुए आज एक इंटर स्टेट मीटिंग देवरी थाना परिसर में किया गया, जिसमें हमारे काउंटर पार्ट SDPO झाझा, SDPO पकड़ी बरामा, असिस्टेंट कमांडेंट SSB, संबंधित थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब सभी पार्टिसिपेट किए। इसमें हम लोग चुनाव को देखते हुए जितने भी हम लोगों का पॉइंट है, जैसे नक्सल गतिविधि पर रोकथाम करना, नक्सलियों की सूची का आदान प्रदान करना, क्रिमिनल्स के लिस्ट का आदान प्रदान और जहां जो क्रिमिनल एक्टिव है उस पर कार्रवाई कैसे किया जाए, इस पर विचार विमर्श किए। बॉर्डरिंग एरिया होने के कारण और बिहार में शराब प्रतिबंधित रहने के कारण इधर से शराब तस्करी की भी सूचना मिलती है, उस पर भी हम लोग कड़ाई से कैसे लगाम लगावें, इस पर विचार विमर्श हुआ। हम लोग एक दूसरे के क्षेत्र में सक्रिय या सप्लाई करने वाले सप्लायर जो शराब का अवैध सप्लाई करता है उसके बारे में सूची का आदान प्रदान करते हुए कोऑपरेट करने का आश्वासन दिए हैं। इस पूरे अभियान में या पूरा इलेक्शन चूँकि नक्सल इन्फेस्टेड एरिया है, बिना हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के सफल होना संभव नहीं है, इसलिए असिस्टेंट कमांडेंट साहब या हमारे यहाँ SSB की जितनी भी कंपनी है सभी के प्रभारी यहाँ आए थे। सबों से एक अच्छा माहौल में बातचीत और कोऑपरेशन का आश्वासन मिला है। उम्मीद करते हैं हम लोग की आगामी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव की तरह ही फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराने में सफल होंगे। वर्तमान नक्सल गतिविधि की सूचना है क्या? अभी तक तो ऐसा कोई क्षेत्र में गतिविधि नहीं देखी गई है। पिछले जब से हम 6 महीने से हैं ऐसा गतिविधि नहीं है, और अगर आप लोगों के तरफ से भी कोई सूचना मिलती है तो हमसे आप लोगों से आग्रह होगा कि शेयर करेंगे, ताकि हम लोग उस पर आप भी हमारे लिए एक आँख कान बने। प्रेस बंधुओं, प्रेस के मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध करेंगे कि चाहे वो नक्सली गतिविधि हो या आपराधिक गतिविधि हो, हमसे सूचना को शेयर करें, कार्रवाई करने का हम आश्वासन देते हैं। चुनाव के पूर्व सर सीमांत एरिया में अभियान भी चलाया जाएगा संयुक्त? ये तो हमेशा होते रहा है, चुनाव रहे या ना रहे, चुनाव के समय में इंटेंसिव लेवल पर ये कार्रवाई होती है।
उत्पाद विभाग में बहाली प्रक्रिया को लेकर इन दिनों दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को गिरिडीह की पपड़वाटार स्थित न्यू पुलिस लाइन में भी दौड़ का आयोजन किया गया। 10 किलोमीटर के इस दौड़ के दौरान करीब आधा दर्जन लोग दम फूलने से अचेत होकर गिर पड़े। इस दौरान आनन फानन में सभी को गिरिडीह सदर अस्पताल लाकर उपचार करवाया गया। अचेत होने वाले युवकों में डुमरी निवासी विकास कुमार, हजारीबाग निवासी विशाल यादव, जिवलोरी सोरेन, विवेक टोपो आदि शामिल हैं। सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। यहाँ बता दें कि जमशेदपुर के जादूगोड़ा में आयोजित दौड़ में गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र स्थित केसवारी मंजलाडी निवासी 22 वर्षीय पिंटू कुमार की मौत हो गई थी। युवा आक्रोश रैली पर प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तीसरी में भी प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन को लेकर सबसे पहले पार्टी के नेता व कार्यकर्ता गांधी मैदान में एकजुट हुए और फिर यहां से हाथों में हेमंत सोरेन का पुतला और झंडा लिए नारेबाजी करते हुए तीसरी थाना गेट पर पहुंचे। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। मौके पर पार्टी नेताओं ने कहा कि अपने हक और अधिकार की मांग के लिए रांची गए युवाओं पर हेमंत सरकार के इशारे पर पुलिस ने झामुमो कार्यकर्ता बनकर बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछार की, जिसके कारण दर्जन भर कार्यकर्ता घायल है। कहा कि पुलिस का व्यवहार कार्यकर्ताओं के प्रति अच्छा नहीं था, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सभी थानों के समक्ष हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार आप लोग पहली बार देखे होंगे कि थाना के गेट के सामने आंदोलन जो किया गया, क्योंकि हम लोग कल जब रैली में जा रहे थे तो जगह जगह हम लोग को पुलिस ही डिस्टर्ब की है और पुलिस का व्यवहार जो है सो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ जो एकदम ठीक ठाक नहीं था। इसीलिए हम लोग प्रदेश कमेटी एवं माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी के नेतृत्व में ये तय किया गया कि थाना ही हम लोग को काम में अड़चन थी, इसलिए थाना गेट एवं सभी झारखंड के सभी थाना एवं सभी पुलिस मुख्यालय के सामने हम लोग आज हेमंत सोरेन के खिलाफ एवं उनका पुतला दहन करके हम लोग विरोध प्रदर्शन जताए। धन्यवाद। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सरकार होश में आओ। रांची के मोरहाबादी मैदान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा अपने हक और रोजगार की मांग को लेकर के रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचे हुए थे, ताकि हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था झारखंड के युवाओं के साथ कि हेमंत सोरेन की अगर सरकार बनेगी तो युवाओं को सरकारी 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे और जिनको नौकरी नहीं मिलेगा वैसे बेरोजगार युवकों को 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान 5 वर्षों के कालखंड के दौरान हेमंत सोरेन ने वादा का खिलाफी करने का काम किया और जिसके कारण झारखंड के सभी युवा साथी सरकार के प्रति काफी आक्रोशित हैं। इन्हीं सवालों को लेकर के, इन्हीं मांगों को लेकर के सभी युवा साथी भाई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर के तले 3-3 लाख रुपया प्रत्येक युवा साथी हेमंत सोरेन जी से मांगने के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान गए हुए थे।
जहां पर कल 23 अगस्त की घटना की मैं बात करता हूं कि 23 अगस्त के दिन रांची के मोरहाबादी मैदान में जिस तरह से हमारे युवा साथियों पर, भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा जो है निहत्थे कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैन बरसाया गया और इसके साथ साथ पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया, इस घटना के लिए जो है सो हम सभी कार्यकर्ता एवं झारखंड वासी मर्माहत एवं दुखी हैं। चूंकि अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन काल में आज तक हम लोगों ने कभी भी ऐसी सरकार को नहीं देखा जिन्होंने अपने हक मांग और रोजगार के लिए जो आंदोलन करने के लिए गए थे, अपनी मांगों को रखने के लिए सरकार के पास गए थे, उन लोगों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए और जिसके कारण हमारे 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता घायल हुए हैं। झारखंड में जो है सत्ता के संरक्षण में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हेमंत सोरेन के इशारे पर पुलिस जो है माने झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बन करके हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया गया। इसी घटना को लेकर के हम सभी साथी भारतीय जनता पार्टी के तीसरी मंडल और चंदौरी मंडल के संयुक्त आह्वान पर आज जो है सो हम लोग किसी थाना परिसर के सामने गेट के प्रवेश द्वार पर हम लोग आज जो है सो हेमंत सोरेन का पुतला माने दहन करने का काम किए और इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं और कि यह सरकार हेमंत सोरेन सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। ये सरकार झूठ की बुनियाद पर और लूट की बुनियाद पर यह सरकार बनी है। यह सरकार केवल युवाओं को ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया। 5 वर्षों के शासन काल में हेमंत सोरेन की सरकार ने एक भी ऐसा कोई विकास का कार्य नहीं किया जिससे माने खास करके झारखंड की जनता जो है सो सरकार के प्रति जो है उनकी विश्वसनीयता बना रहे। ये सरकार जनता की विश्वसनीयता खो चुकी है। ये सरकार अब मात्र 100 दिनों की मेहमान बन करके रह गई है और इस सरकार को युवा कार्यकर्ता, युवा साथी और झारखंड की एक जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प को लेकर के और अपना माने कमर कस चुका है और इसी के साथ इसका खामियाजा हेमंत सोरेन को भुगतना पड़ेगा। हेमंत सोरेन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। धन्यवाद। किरण पब्लिक स्कूल में जन्माष्टमी के अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने कृष्ण राधा बनकर झांकी की प्रस्तुति दी और सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर बच्चों ने नृत्य की भी प्रस्तुति दी, साथ ही यहाँ मटका भी फोड़ा गया जिसमें बच्चों ने जमकर मौज मस्ती की। कार्यक्रम में विद्यालय के 200 बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान नटखट गोपाल और राधा की वेशभूषा में शामिल बड़े बच्चे भी मनमोहक लग रहे थे। कार्यक्रम में सीनियर क्लास के बच्चे और अभिभावक भी मौजूद। देखो यहाँ पे लगाने को सबका ध्यान इधर रखना।
देखो यहाँ देखो बेटा, बेटा बैठो। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ 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 यहाँ। देखिए सर, देखो देखो। इस बाबत विद्यालय के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह ने कहा कि किरण पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ पर्व त्योहार उत्सवों के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है ताकि बच्चे अपने पर्व त्योहार संस्कृति को समझ सकें। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर हमेशा विद्यालय परिवार जुटा रहता है। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए स्कूल के शिक्षक शिक्षकों को भी बधाई दी। अष्टमी के अवसर पर किरण पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे कृष्ण और आराधा बनकर झांकी प्रस्तुत किया, डांस किया, मटका फोड़ा। इससे तमाम बच्चों में काफ़ी खुशी का लहर था। लगभग 200 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और तमाम बच्चों ने इतना खुशी जाहिर किया और इतना बढ़िया झांकी प्रस्तुत किया कि दिल मोह लिया। जो भी उस दौरान शिक्षक या अभिभावक या उच्च वर्ग के बच्चे जो भी वहाँ उपस्थित थे, तमाम लोगों ने काफ़ी आनंद लिया। इससे एक भावना विकास होता है और बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने लिखने के अलावे ये सब झांकी में भी सम्मिलित होने से कुछ कला के प्रति, संस्कृति के प्रति उनका ज्ञान बढ़ता है। इसे किरण पब्लिक स्कूल के तमाम शिक्षकों को धन्यवाद कि आज उन्होंने काफ़ी संख्या में लगभग 200 बच्चों को झांकी में प्रस्तुत किया। और उतना ही नहीं, रंगोली के लिए भी छोटी छोटी बच्चियों ने किरण पब्लिक स्कूल में और बड़ी बड़ी बच्चियों ने भी बहुत ही रंगोली का जो लोगों ने तैयारी किया वह मनमोह लिया, मनमोहक था, जिसका कि झांकी भी हम लोगों ने तमाम जगह से प्रसारित किया। इसलिए आने वाले दिनों में किरण पब्लिक स्कूल के बच्चे कोई भी त्यौहार हो, कोई भी अवसर हो, राष्ट्रीय अवसर हो, राज्य स्तर का अवसर हो, वैसे अवसर पर उस कलाकृति के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से उनके ज्ञान में विकास किया जाता है। इसी मसले पर आज तमाम बच्चे ने अपना झांकी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में स्कूल के निर्देशक राजीव रंजन सिंह, प्रिंसिपल राघव भोक्ता, शिक्षिका प्रीति कुमारी, शिखा स्वर्णिमा, नीतू सिन्हा, आरोही, किरण सिंह, सौम्या, अंजना प्रसाद, शिक्षक संदीप लाला, राजीव रंजन, राकेश कुमार, पिंटू पटवा समेत काफी संख्या में अभिभावक और छात्र छात्र। बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में शनिवार को जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव में कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों ने बाल गोपाल, राधा कृष्ण, बलराम, सुदामा, गोपियां एवं ग्वाल बाल आदि की वेशभूषा धारण कर अपनी नटखट हरकतों तथा बाल क्रीड़ाओं से लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय में चित्रांकन, क्राफ्ट मेकिंग, नृत्य, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। क्षेत्रीय निर्देशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच डॉक्टर पी हाजरा ने सभी को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी और विभिन्न जीवन मूल्यों, मित्रता एवं प्रेम एवं सद्भाव को अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान।
बजे बिहारी मनमोहन तेरी जबियत प्यारी बंसी बजैया रस रचैया तारन हार मेरे तुम ही के भैया तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नंदन गोविंद हरे सबकी राज सबके स्वामी दयामी पूर्ण कीजिए काज सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला मथुरा के सैया ओ नंद के लाला तेरी भक्ति में नाचे सतका श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव सबके साथी मधुबन में भले कान्हा किसी को भी से मिले हमें तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले इसलिए राधा जले इसलिए राधा जले बिना सोचे समझे इसलिए राधा जले इसलिए राधा जले फिर क्यों है उसको विश्वास आधा गोपियां तारे हैं चांद है राधा फिर क्यों है उसको विश्वास आधा गोपियां आनी जानी है राधा तो मन की रानी है गोपियां आनी जानी है राधा तो मन की रानी है सांझ सखारे जमुना किनारे राधा राधा ही काला पुकारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा शनिवार को शांति कुंज हरिद्वार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन झारखंड सहित गिरिडीह जिले में भी किया गया। यह परीक्षा गिरिडीह शहर के मकतपुर उच्च विद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई विद्यालय, कमला नेहरू बालिका विद्यालय, नेहरू मध्य विद्यालय एवं मध्य विद्यालय नेताजी सुभाष में आयोजित की गई, जिसमें गिरिडीह जिले में लगभग 4500 छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया। इस अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख कामेश्वर सिंह ने कहा कि इस परीक्षा का शुभारंभ वर्ष 1994 से किया गया और वर्तमान में यह परीक्षा 11 भाषाओं में हो रही है।
पूरे भारत में 450 जिलों तथा नेपाल में भी इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा में क्लास 5 से लेकर महाविद्यालय के छात्र भाग ले रहे हैं। अगस्त से नवंबर दिसंबर के मध्य आयोजित इस परीक्षा में इस वर्ष नेपाल सहित भारत के लगभग 42 लाख छात्र छात्राओं के शामिल होने की संभावना है। कहा कि इस परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे विद्यार्थियों की मानसिक तीव्रता IQ के साथ भाव संवेदना EQ एवं आध्यात्मिकता SQ का विकास होता है। इस परीक्षा के माध्यम से छात्र छात्राओं में अच्छे संस्कार की प्रवृत्ति का भी विकास होता है, जिसका अभाव वर्तमान समय में छात्र छात्राओं में देखा जा रहा है। परीक्षा के आयोजन में सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार के जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह, तुलसी पंडित, दयानंद प्रसाद, राजेश कुमार राम, दर्शन पंडित, किशुन महतो, प्रभाकर कुशवाहा, भागीरथ प्रसाद सिंह, अमन गुप्ता, उर्मिला वर्णवाल, पूनम वर्णवाल, बीना गुप्ता, कविता कंदवे, पुष्पा देवी, शशि वर्णवाल, उमा गुप्ता, मधु चौरसिया, पूनम भदानी, अंजू भदानी सहित गायत्री परिवार के लोग लगे हुए थे। चंपाई सोरेन के झामुमो से अलग होने और नई पार्टी गठन किए जाने की घोषणा के बाद पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडी विधायक कल्पना सोरेन का बयान सामने आया है। गुरुवार को वो गिरिडीह दौरे पर थी। इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन बिंगाबाद के विस्तृत सड़क भी गई और हवलदार चौहान हेमरम की परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया। इसके बाद वो गिरिडीह परिसदन पहुंची। यहाँ उन्होंने सदर विधायक सुदिव्य कुमार की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं से बात की और उनकी समस्याओं को समझा। इसके अलावा कई लोग यहां अपनी फरियाद देकर पहुंचे तो उनकी भी बातों को कल्पना सोरेन ने सुना। वहीं इस दरमियान उन्होंने आपदा राहत, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना समेत विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को राहत का चेक भी दिया। साथ ही DDC और उपनगर आयुक्त के साथ बैठक कर कई निर्देश भी दिए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बागी तेवर को लेकर पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आई हूँ, मेरे पहले से लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने मन की बात लिखी है, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। कहा कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सिपाही हूँ। चंपाई सोरेन को जो भी बात कहनी थी उसे पार्टी के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के समक्ष कहते तो अच्छा रहता। कल्पना से जब पूछा गया कि चंपाई के जाने से पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है तो उन्होंने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती, मैं अभी नहीं आई हूँ, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। राजनीतिक क्षेत्र में एकदम नहीं आई हूँ और मेरे से बहुत पहले बड़े पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान ही अपनी अलग है और अभी जो बातें सुनने में आई हैं आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को अभी पता चला है तो क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है और उनके मन की बातें उन्होंने लिखी हैं, इस पर मैं कोई बातें कहना नहीं चाहती हूँ। और क्योंकि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं, सिपाही वो भी रहे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैठ के अगर बात करने की बात होती तो मुझे लगता है कि उनको हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, इनके समक्ष में अपनी बातों को जरूर रखना चाहिए। मैडम, उनके जाने से कितना नुकसान होगा पार्टी को? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि अभी मुझे खुद आए हुए नहीं हूँ मैं, और बाकी जितने व्यक्ति हैं सब सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं और पुराने जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बना है तब से है, तो मुझे लगता है मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। मैडम, गांधी विकास के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? अभी देखिए, यही सब कार्य तो अब आपको रास्ते में अब आने वाले समय में दिखने ही वाला है।